तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। ठीक है, अभी हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का देख रहे हैं, लेकिन ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा वीडियो का अगर हम बोले कि समरी हो क्या होने वाला है, तो 5.1 जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 एक्सरसाइज 5.1 उसके हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे जो क्वेश्चन दिए हैं इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जिसने पार्ट 1 देखा है उसको ये आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी वो सॉल्व कर सकता है खुद से, परंतु मैं एक क्वेश्चन आज फिर से सॉल्व करके बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम अगर ध्यान देंगे तो 5.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हमें क्या करना है, x एंड y वेरिएबल का यूज करके 5 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, और कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। ठीक है, हमको 5 इक्वेशन बनाने हैं 5 इक्वेशन बनाने हैं x और y वेरिएबल का यूज करके। ठीक है, मान लीजिए मैं पहला इक्वेशन बनाया इस तरह से कुछ, x प्लस y इक्वल टू 10, ये भी तो इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन में बना दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये भी सही है। लेकिन हर बार एक ही बनाने से अच्छा है थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए आप। जैसे x के सामने 2 लिख दीजिए, 2x हो गया, 2x प्लस 3y कर दीजिए इक्वल टू 10 कर दीजिए, या फिर 110 कर दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी, मतलब यहाँ पे इस तरह से लिखिए, कोई फिक्स है, आप कितने भी इक्वेशन बना सकते हैं। अब चौथा इक्वेशन लिख दूं, मान लीजिए यहाँ पे कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये भी तो है हमारा लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही बना दीजिए 5th नंबर का। आप ही सोचिए थोड़ा सा कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये जो है 5 लीनियर इक्वेशन बन गए हमारे। लेकिन इसी तरह से आप बहुत सारे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं 2 वेरिएबल में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, राइट 5 सॉल्यूशन, क्या बोला है, 5 सॉल्यूशन लिखने हैं, किसके, इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के आपको 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। सॉल्यूशन मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अगर मैं एक वेरिएबल वाला इक्वेशन लेता हूं, अभी इसको साइड में रख के थोड़ा सा मैं पहला जो पार्ट पढ़ाया था पार्ट 1 में, उसमें मैं थोड़ा फिर से आ जाता हूं। जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 2 है, x प्लस 5 इक्वल टू 2 है। आप मुझे ये बताइए x का क्या वैल्यू रखूं कि 2 आ जाए, वही तो सॉल्यूशन होगा ना। तो जैसे x की जगह अगर मैं -3 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो +2, इसीलिए +2 आया है। तो जो 3 होता है वही सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब चूंकि हमारा जो इक्वेशन हमको दिया है क्वेश्चन में वो 2 वेरिएबल में है, इसीलिए हमको क्या रखना है, x और y दोनों का वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एक बात मेरा याद रखिए, कभी भी 2 वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है आंसर या फिर सॉल्यूशन, जो भी आप कहें। इस क्वेश्चन है तो इसका आंसर ही हम लिखेंगे। तो बिलो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, x प्लस 5 इक्वल टू 7। अब मुझे बताइए x का अगर आप वैल्यू लिखेंगे, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैं क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 प्लस 5 7 होता है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा 2,5 हो जाएगा। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर x का वैल्यू मैं क्या रखता हूं, अब देखिए शुरुआत करना है तो आप 0 से कर सकते हैं, जैसे 0 रखिए पहले। अगर ये 0 रखेंगे तो ये कितना होगा, y कितना होगा, 7 होगा। x 0 रखेंगे तो 0 प्लस 7 7 हो जाएगा। देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन होगा 0,7 हो जाएगा। अब 0 के बाद 1 रखिए, मैंने इसको एग्जांपल के रूप में लिया था, आप इसको भी सॉल्यूशन मान सकते हैं ना, ये भी सॉल्यूशन ही है। जो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, वो सॉल्यूशन है उसके।
तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7 हो गया एक सॉल्यूशन। अब देखिए 0 को बढ़ा दीजिए, 1 कर दीजिए। अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दूं, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए? 1 प्लस क्या करें कि 7 हो जाए, 6, 1 प्लस 6 7। तो यहाँ पे y का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा जो सॉल्यूशन हुआ हमारा 1,6 हो गया। ऐसे हमको 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। x की जगह पे 2 रख दीजिए, y कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, इसीलिए उसको अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। आप सीरियल वाइज जाइए, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसा करके। अभी x की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो y कितना हो जाएगा 4, है ना। दोनों का प्लस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 3 प्लस 4 7। अब x की जगह 4 रखिए तो y की जगह 3 हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बना 4,3 बन गया हमारा, 4,3 सॉल्यूशन बन गया। 5 सॉल्यूशन हो गए। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन रख सकते हैं आप। जैसे यहाँ रखिए -1, यहाँ पे रखिए -1 और यहाँ रख दीजिए 8, यहाँ रखिए -2, यहाँ पे रख दीजिए 9, यहाँ रखिए -3, यहाँ पे रख दीजिए 10। इस तरह से बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। हेलो, कौन है? मेरा हुआ थी। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे 5 सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। आप चाहे तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं बताया कि यहाँ पे -1 लीजिए, यहाँ पे जो है अपना 8 ले लीजिए y के जगह पे, या फिर y को 1 रखिए, मतलब बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे 8 रख लीजिए। सॉल्यूशंस बहुत सारे आएंगे। मैंने आपको बताया जब भी इक्वेशंस क्या हो, कम हो वेरिएबल से, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। जैसे इक्वेशन एक ही है लेकिन वेरिएबल 2 हैं, तो सॉल्यूशन क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अभी के लिए आपको क्या लिखना है कि 5 सॉल्यूशंस आर 2,5 या फिर 0,7, 1,6, 3,4, 4,3 और 2,5। इस तरह से आप 5 सॉल्यूशंस लिख दीजिए। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इस तरह भी अच्छे से लिख दीजिएगा कि बिलो आर द फॉलोइंग 5 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल यूजिंग x एंड y, ऐसा करके लिख दीजिएगा पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसका जो अगर आप पेपर देखेंगे बुक में क्वेश्चन तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन ऐसे दिए रहेंगे 2 वेरिएबल में, आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करके बताए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं बुक का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.1 का, ये अपना 5.1 है प्रैक्टिस सेट 5.1, तो 5.1 का भी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा अलग है तो उसको भी मैं लिख के दे दूंगा, सॉल्व आप ही करिएगा। कोई डाउट रहेगा मैं करूंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। तो जब भी आपके पास ऐसा 2 इक्वेशन आए तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x है या फिर y है, उन दोनों इक्वेशन में उनका कोएफिशिएंट सेम है क्या। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब x के सामने कौन सा नंबर है? 2 है। इस इक्वेशन में क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे y के सामने क्या है? 1। यहाँ पे y के सामने क्या है? 5। ठीक। तो अभी देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, किसी भी एक को सेम करना है, चाहे x को सेम कर दीजिए चाहे y को सेम कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी सेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। पहला काम क्या है? x या फिर y का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। अगर आप x वाला कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर y वाला सेम करना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे आप x सेम करिए चाहे y सेम करिए, दोनों सेम करना नहीं है, दोनों होगा भी नहीं अभी इस केस में यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन को, हाँ एक चीज और, जब आप x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x 2y 8, तो 2x सेम हो गया। तो फिर आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करना है
या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइन कौन सा है। तो अगर दोनों सेम साइन है तो आपको माइनस करना है, मतलब घटाना है दोनों इक्वेशन को। अगर साइन अपोजिट है आपको जोड़ना है, ठीक है। साइन सेम है अगर तो घटाना है, साइन अगर अलग अलग है तो जोड़ना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जोड़ने या घटाने के बाद आपका एक जो इक्वेशन है वो कैंसिल हो जाए, मतलब एक जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाए। तो अभी के लिए मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, वो आसान है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम है, मतलब ये टर्म सेम है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चाहे 3 को 2 में से घटाइए, चाहे 2 को 3 में से घटाइए, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा अगर 3 को मतलब ऐसा 3 फ्रॉम 2 कर रहे हैं तो 2 को पहले लिखेंगे इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 3 को 2 में से घटा दो, तो 2 में से 2 वाले इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन में से 3 को घटा दो, घटा दीजिए। माइनस करते समय साइन चेंज करना है, माइनस करते समय क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे यहां प्लस का साइन है तो इसको माइनस करके ऐसा इस तरह से कर दीजिए। और जब आप नोटबुक में सॉल्व करते हैं ना तो वहां पे लाइनिंग होता है ऐसा, आप क्या करेंगे पता है, जैसे इस तरह से लाइन है तो साइन चेंज करने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा रखिएगा तो अच्छा दिखता है देखने में। ऐसा आपका जैसे यहाँ पे इक्वेशन है तो एक लाइन एक्स्ट्रा लीजिए, तब यहाँ पे ये नहीं कि वहीं पे उसी लाइन में माइनस कर दे वहीं पे लाइन खींच दे, ऐसा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस, 8 के सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, प्लस का क्या करेंगे माइनस। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x, माइनस साइन 2y को है, माइनस साइन 5y है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 5 और 2 हो गया 7, साइन दोनों माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 1 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 7। 8 में से 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा और बड़े नंबर का साइन देंगे, बड़ा नंबर है 8, 8 को है माइनस साइन इसीलिए यहाँ पे आया 7, माइनस 7, ठीक है। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा आपका माइनस 7 अपॉन माइनस 7, तो ये 7 1 7 और माइनस से माइनस कैंसिल होके y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। एक बार जब आपको y का वैल्यू मिल गया तो क्या करना है, इसको आपको पुट करना है, चाहे इक्वेशन 3 में करिए, चाहे 2 में करिए, चाहे 1 में करिए। मैं अभी 1 में पुट करता हूं क्योंकि सबसे आसान इक्वेशन वही दिख रहा है। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 1, x प्लस y की जगह 1 रखिए, therefore x इक्वल टू 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3, therefore x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू 1 is the solution of given simultaneous equation। x equal to 3 and y equal to 1 is the solution of given simultaneous equation। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है कि ये कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक कोएफिशिएंट कोई भी चाहे y का चाहे x का, सेम करने के बाद आपको क्या करना है, साइन सेम रहा तो माइनस करना है, अगर साइन अलग अलग रहा तो प्लस करना है। जैसे ये प्लस या फिर माइनस करेंगे दोनों में से कोई एक भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो दूसरा टर्म मिलेगा उससे आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, जब एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा उसको पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला हम लोग लिए है, ये भी सेम है, थोड़ा सा फर्क क्या है,
आपको जो यहाँ पे इक्वेशन पहला वाला दिया है उसमें कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल टू के इस तरफ दिया है, तो आप क्या करिए इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाइए पहले, ठीक है। तो मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशंस, गिवन सॉल्यूशन लिखना है, गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 4 = 0, तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए 2x + 3y = +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है x - 5 = 11, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी सेम पिछली बार के जैसा, चाहे x का कोएफिशिएंट सेम करिए चाहे y का सेम करिए, लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो x का सेम इजीली हो जाएगा बट y का कोएफिशिएंट सेम इजीली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों सेम हो जाए, 3 के टेबल में ना ही 5 आता है ना ही 5 के टेबल में 3 आता है। ऐसे केस में कभी कभी अच्छा ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हालांकि देखिए मैं इस इक्वेशन को अगर जैसा है ऐसे ही रहने दूं और मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं अभी, इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, 2x - 10y = 22, इक्वेशन 3। 2x 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x 10y 22। अब देखिए इक्वेशन 1 और इसको सेम हो गया पिछली बार की जैसा, साइन सेम है, 2x के सामने भी माइनस मतलब प्लस का साइन है, इसके सामने भी कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस का है, दोनों साइन अगर सेम है तो हम लोग माइनस करते हैं। इस इक्वेशन को 1 को और अगर 3 को माइनस करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा और इधर से हमको कुछ y के टर्म में वैल्यू मिलेगा और हमको वहां से y का आंसर मिल जाएगा और y का आंसर जब पुट करेंगे हमें तो x मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं, है ना? तो इस तरह से आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा फिर से बेवजह इसमें समझ जाएगा। हम तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन मेरे मन से लिखता हूं ताकि उसमें भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 2x + 3y = 5 एंड 3x + 4y = 20। अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर क्या करना है देखना है कि मैं अगर चाहे इस x को सेम करना है तो भी मतलब आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करिए आप इन दोनों का एलसीएम पता होना चाहिए आपको, चाहे x का चाहे y का, दोनों में से किसी का एक टर्म हमको सेम करना है। मान लीजिए मैं x का सेम कर रहा हूं, तो कैसे सेम करेंगे, 2 है यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 के टेबल में पहला ऐसा नंबर कौन सा आता है जो सेम हो। जैसे कुल मिला के कहने की बात है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। बहुत से बच्चों को एलसीएम बोलेंगे, अभी एलसीएम क्या होता है, इसीलिए मैं सिंपल सादा भाषा में बता रहा हूं कि 2 और 3 के टेबल में पहला ऐसा कौन सा नंबर आता है जो सेम हो। जैसे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो उसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे जो सेम होंगे। जैसे 2 के टेबल में भी 12 आएगा, 3 के टेबल में भी 12 आएगा, परंतु यहाँ पे 6 आ रहा है तो दोनों में है ना, तो इसको भी 6 बना दीजिए और इसको भी क्या बना दीजिए 6। तो मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं किससे, 3 से, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 6x 3 3 जा 9, 9y 3 5 जा 15, ठीक है। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो ये 6 होगा ना। तो देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करें किसी इक्वेशन को, एक टर्म को नहीं पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 से करिए, 2 3 जा 6y प्लस 2 4 जा 8y और यहाँ पे 40। तो देखेंगे अगर आप ध्यान से दो इक्वेशन अलग से मिल गए जहां पे एक टर्म का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे मतलब सेम है, x का कोएफिशिएंट क्या है सेम। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका y में, और y का जो आंसर आएगा पुट करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि x का जो साइन है माइनस है, सॉरी प्लस है, और इसका भी क्या है प्लस है, मतलब साइन सेम है। मान लीजिए इक्वेशन ऐसे आपको दिया जाए x - y = 5 और एक दिया जाए आपको 4x + y = 6। अभी ऐसे केस में आप देखेंगे ध्यान से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या 4 से, नहीं, क्यों, क्योंकि y तो देखेंगे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, y के सामने कोएफिशिएंट में कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, बस साइन का डिफरेंस है। तो हमको तो पता है साइन अलग अलग रहा तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, पार्ट 1 देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हुआ
तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट इक्वेशन तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 11 x इक्वल टू हो जाएगा आपका 11/5। ये 11/5 वैल्यू आया है, पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। इस तरह से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5.2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। जय हिंद।